अध्ययन किया तो उन्होंने अपना गुरु, जबकि उनके गुरु कभी किसी ने देखा नहीं था, गौतम बुद्ध को बनाया और बाद में उन्होंने गौतम बुद्ध बनाया। दूसरा में कबीरदास जी थे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, छंदों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का आपको समाज सुधारक के रूप में दिया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस तरीके से दोहे उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किए और उसके माध्यम से अपनी बात को आप तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके बाद वो हिंदू बिल लाए कोर्ट में, उसको भी वो जो बिल लाए थे वो भी बोल हमारे जो बैकवर्ड क्लास थी, ओबीसी क्लास थी, उसके लिए लाए। जब उन्होंने उस बिल को सदन मना कर दिया और उन्हें मजबूरन में अपना इस्तीफा देकर उस संसद से बाहर आ गए, उस कानून बाहर आ गए। ऐसा नहीं उन्होंने मजबूरी में नहीं दिया। कानून मंत्री जब बने थे, गायकवाड़ जी के यहाँ वो गए, नौकरी करते थे, तो वहां के लोग उनको, जो एक चपरासी की नौकरी करता था, उसको फाइल फेंक कर देता था, उसको कभी सम्मान नहीं देता था। पानी पीने के लिए उनका गिलास अलग रखा जाता था, उनका घड़ा अलग। तो इनसे आहत होकर उन्होंने वापस जब वो लौट रहे थे संकल्प लेकर, तो एक रेलवे स्टेशन बैठे हो, उन्होंने सोचा कि साथियों कि अगर मैं थोड़ा सा रूट में और चला गया तो हमारे समाज का क्या होगा। इसलिए उन्होंने पुनः विचार किया और समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने जो अपमान मिले उन अपमान को ढूंढ कर पी गए और आपकी लड़ाई के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जिसका परिणाम आप यहाँ देखेंगे। तो साथियों, बाबा साहब ने क्या नहीं आपके लिए किया। बाबा साहब ने यही किया कि जो मैं मिशन छोड़ के जा रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी किसकी है, आप लोगों की है, इस मिशन को पूरा करें। लेकिन हमारा समाज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। बहन जी ने अभी कहा कि एक उंगली उन्होंने दिखाई थी, उन्होंने इसीलिए दिखाई थी कि जहां पर आप उंगली कर दें वो अधिकार आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, उन्होंने उंगली ऐसे नहीं दिखा दी थी। अब समय जो वर्तमान है, जो आपके अधिकार है वो भी छीनते जा रहे हैं, उन अधिकारों को बचाने का समय है, लेने की तो दूर दूर। तो साथियों, जो अधिकार आपके पास मिले हुए हैं,